हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बायोस्मार्ट क्लासेस। ओके, आज हम करेंगे गुड सेट बायोलॉजी की प्रैक्टिस। ओके, तो हम जनरली अभी पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, और उसमें देखेंगे 40 क्वेश्चंस जो कि फुल सिलेबस के रहेंगे। ओके, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक अपनी एग्जाम नहीं आती तब तक थोड़ा बहुत ऐसा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्टिलाइजेशन आर करेक्ट। ओके, तो नीचे दिए गए हैं लाइंस, उसमें से कौन से करेक्ट है। तो द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ hydrolytic enzymes which help in dissolving the membrane of the ovum at the time of fertilization। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई एक्रोसोम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ होता है और हेल्प इन डिसोल्विंग द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या है आपका करेक्ट है। वाइटिलिन मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन टू बी फेस्ड बाय स्पर्म्स व्हाइल ट्राइंग टू फ्यूज विथ ओवम। नहीं, वाइटिलिन मेम्ब्रेन जो है वो नहीं आता। ओके, वहां पे आपको आएगा सोना पेल्यूसिडा। तो आपका जोना पेल्यूसिडा जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो आता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, देयर मस्ट बी सिंक्रोनिसिटी इन द रिलीज ऑफ ओवम एंड एंट्री ऑफ स्पर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यस, करेक्ट। ओके, कि दोनों की सिंक्रोनाइज होना चाहिए। द meiotic division of the secondary oocyte is concluded within the entry of मेल गेमेट। ओके, तो ये जो हम कह सकते हैं कि जब मेल गेमेट जो है वो ओवम में एंटर होता है, ओके, उसके बाद जो है ये मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। तो 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। यहाँ पे आपको बोला गया करेक्ट और यहाँ पे 1, 3 एंड 4 है, तो आंसर आपका रहेगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द ओवरी इन अ ग्राफ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको ओवरी में जो है वो सीक्वेंस बोली गई है। ओके, तो सीक्वेंस में प्राइमरी oocyte जो है वो पहले आएगा। ओके, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, उसके बाद जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और उसके बाद जो है आपका ओवम बनेगा। तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। तो इसमें से जो हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ओके, वो सब आपको लिखना है, जिसके अंदर आईयूडी भी आ सकती है, पिल्स भी हो गए। ओके, तो हमें उसमें से चेकआउट करना है। तो देखते हैं, उसमें नेचुरल मेथड भी हो गए, क्योंकि इधर लैक्टेशनल एमनोरिया का यहाँ पे जिक्र किया। नेचुरल मेथड भी हो गए, तो यहाँ पे आपको लैक्टेशनल एमनोरिया का मेंशन करा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव और बैरियर मेथड, ये वाला नहीं है। ऐसा इधर भी बैरियर मेथड लिखा है, वो भी नहीं है। ओके, यहाँ पे कॉपर टी है, तो वो नहीं है। तो बचा एक ही ऑप्शन, लैक्टेशनल एमनोरिया, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आंसर आपका रहेगा बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। ओके, तो इसमें से कौन सा डिजीज जो है वो कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है। तो उसमें आपको 3 चीजें दी गई है। एक दिया है HIV, ओके, दूसरा दिया है आपको हिपेटाइटिस बी और तीसरा दिया है आपको जेनिटल या फिर जेनाइटल हर्पिस। क्लियर। तो इसमें से आपको जेनिटल हर्पिस इधर पे दिया हुआ है। क्लियर। बाकी सब जो डिजीज है वो क्या है, क्योरेबल है। ये भी क्योरेबल तो है लेकिन कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है। ओके, तो आंसर आपका रहेगा डी। आगे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको डिटेल दी है। व्हाट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules, correct, in which sperms are produced, yes, and these open into vasa efferentia through rete testis। तो पहला लाइन जो है वो तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट is about 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो ये जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यस, कहाँ से एक्सटेंड होता है, फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच
यहाँ पे कुछ मिसिंग है। ओके, ईच ओवरी टू द यूट्रस। ओके, द ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वेजाइना constitute द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। यहाँ पे डक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन करेक्ट मान के चल सकते हैं कि वो फीमेल एसेसरी ऑर्गन बोल सकते हैं। ओके, तो ये लाइन में थोड़ा सा मिस्टेक है, देखते हैं आगे। सीमेन, एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप साइज फॉर एटलीस्ट 40% of them must show vigorous motility. Yes, correct. And the seminal plasma along with the sperms constitute the semen. Okay, ये भी करेक्ट लाइन है। ओके, तो हम आगे देखते हैं सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल के बारे में। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। यस, करेक्ट है वो भी। ओके, टू बिकम अ सेकेंडरी फॉलिकल्स। यस, इन अ सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल द थेका लेयर is organized into an inner theca interna and outer theca externa। नहीं, ये theca interna and externa जो है वो यहाँ पे आपका टर्सरी फॉलिकल में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे परफेक्ट आंसर अगर देखा जाए इसमें तो बी तो जो थोड़ा सा जो मिसिंग है उसकी वजह से रॉन्ग तो कह सकते, लेकिन मेजोरिटी क्लियरली रॉन्ग जो है वो आपका डी है। ओके, तो आंसर इसमें से क्या रहेगा आपका डी। क्लियर, आगे चलते हैं। सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अभी हमने आगे देखा कि भाई हार्मोन रिलीजिंग चीजें जो है उससे कैसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे। तो इसके अंदर भाई हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पूछा गया है, तो इसके अंदर आपको दिया गया है आंसर में प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। ओके, तो ये दोनों जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है बच्चों? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। Colostrum, the yellowish fluid secreted by the mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infant in infants because it contains, वो क्या कंटेन कर रहा है, वहां पे एंटीबॉडी होता है उसके पास। ओके, और एंटीबॉडी कौन सा होता है? आईजी है। आईजी का फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ओके, तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए आएगा, तो आंसर क्या है आपका ए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एनिमल्स एग्जिबिटिंग एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इज, अब यहाँ पे एडेप्टेशन वर्ड यूज करा है। ओके, तो एडेप्टेशन का मीनिंग यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं? जैसे कि एडेप्टेशन हम क्या करते हैं कि जनरली देखो, एक एडेप्टेशन मीनिंग क्या रहता है कि आप कुछ चीज के लिए वहां पे सर्वाइव करने के लिए रेडी हो, बराबर। तो आपको कहीं ठंडी जगह पे रखा गया तो आप वहां पे सरवाइव करोगे, गर्म जगह पे रखा गया तो वहां पे भी सरवाइव करोगे। तो वो आपने एडेप्टेशन लिया, यानी कि आपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करा है, यानी कि आपका आसपास का जो एनवायरमेंट है उसके साथ अनुकूलन साध रहे हो। क्लियर, तो ये जो है वो कैसे पास होता है या फिर कैसे होगा? जेनेटिकली भी हो सकता है। ओके, ये जीन में चेंजेस लाता है। ओके, फिजियोलॉजिकल भी होने के चांसेस है। ओके, फिजियोलॉजी में चेंज होता है, जैसे कि टेम्परेचर होता है वो चेंज रहेगा बॉडी का, फिर जो पीएच है उसमें बहुत कुछ चेंज आ सकता है। ओके, या फिर हम जो बोले कि बॉडी के अंदर जो भी हार्ट रेट, हार्ट बीट, वो सब चीजें है उसमें चेंज आने के चांसेस रहते हैं। ओके, फिर हम बोलेंगे ब्रीदिंग में चेंजेस आना, तो ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो गए। तीसरा है स्ट्रक्चरल, तो जहां पे आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर डेवलप होगा। कहीं पे शॉर्ट हाइट वाले होते हैं, कहीं पे ज्यादा हाइट वाले लोग रहेंगे। ओके, कोई की स्किन जो है वो ब्लैक रहेगी, किसी की स्किन जो है वो व्हाइट रहती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप रह रहे हो। ओके, तो ये तीनों जो है वो किस में हेल्प करेंगे आपको? एडेप्टेशन में। ओके, तो आंसर आपका ऑल ऑफ दिस। ओके, डार्विन्स फिंचेस of Galapagos Island provide the evidence in favor of what? अब वो आपको पता है कि जो ये फिंचेस थी वो उन्होंने एडेप्ट करा था। ओके, और किस चीज के लिए? फूड के लिए कह सकते हैं। ओके, जो है कि वेजिटेरियन थे, ओके, उनकी बीक्स अलग थी, नॉन वेजिटेरियन थे उसकी बीक्स अलग थी। ओके, उसमें भी वेजिटेरियन है तो फिर उसमें वो ग्रास ईटिंग है। ओके, या फिर वो जो है वो सीड ईटर्स है।
ओके, नॉन वेज में जो है इंसेक्ट खाते हैं, ओके, या फिर जो भी किल्ड एनिमल्स है या फिर ऐसा है तो वो किल्ड बॉडीज को खाएंगे। ओके, तो ये सब चीजें है, उसके अकॉर्डिंग उसको एडेप्टेशन लिया था। ओके, तो डार्विन फिंचेस जो है वो किस चीज के लिए हम बोलेंगे, बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वहां पे जो अवेलेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप जो है वो एडेप्टेशन लिया था। ओके, इसमें आपको इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन जो है वो नहीं बोल सकते, रिट्रोग्रेसिव यानी कि जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसमें से सिंपल फॉर्म जाना, ओके, वो हो गया आपका रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। वो नहीं हुआ है कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं गए हैं। ओके, और स्पेशल क्रिएशन तो थियरी थे तो वो तो रॉन्ग ही है। तो ये जो है वो बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन कह सकते हैं कि वहां की फिंचीज वो जो है एक प्रॉपर आइलैंड, ओके, उसके अकॉर्डिंग ही उसने सरवाइव करा और एडेप्ट करा था। क्लियर? तो आंसर आपका क्या रहेगा? सी। आगे चलते हैं। माल्ट associate about percent of the lymph tissue in a human body। ओके, तो माल्ट यानी कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ओके, यानी कि माल्ट। अब वो कहाँ प्रेजेंट होगी? तो जो भी हमारे ट्रैक्ट्स है जहाँ पे म्यूकस लेयर प्रेजेंट है वो सभी ट्रैक्ट्स आ गए, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आ गया अपना, ओके, फिर ब्रीदिंग का जो भी ट्रैक्ट है वो आ गया। ओके, तो ये सभी जो भी ट्रैक्ट है वो सभी ट्रैक्ट में कौन प्रेजेंट है? माल्ट। और वो भी हमारे बॉडी का जो है वो 50% अराउंड हिस्सा जो है वो बनाता है। ओके, तो आगे चलते हैं। यूज एंड डिसयूज थियरी। अब ये मैच द कॉलम आ गया है तो उसमें देखते हैं यूज एंड डिसयूज थियरी जो कि जिराफ के लिए यूज करा था। ओके, तो हम जिराफ के लिए बात कर रहे हैं तो वो किसने बात करी थी? लेमार्क भाई ने करा था। ओके, एक मिनट, गलती से। ओके, तो जिराफ के लिए हम जो है लेमार्क को देखेंगे इधर। ओके, तो दूसरा आता है 1 के सामने बी। ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो हमारे डार्विन चाचा ने बोला था, तो डार्विन चाचा का नाम इधर लिखते हैं। ओके, देन आफ्टर स्पार्क डिस्चार्ज अपैरेटस जो है वो मिलर ने करा था एक्सपेरिमेंट जो अपना। ओके, तो 3 नंबर पे अपना आ जाएगा मिलर भाई। ओके, और म्यूटेशन जो है वो ह्यूगो द व्रीस ने कहा था, जो कि साल्टेशन के बारे में बोल रहे थे, जो कि एक क्या था? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, यानी कि एक ही चांस में वो जो है वो सब चेंज हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ओके, तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस मिली बी सी डी ए। ओके, तो बी सी डी ए, आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ओके, तो यहाँ पे याद रखना, नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे म्यूटेशन होना है तब जाके कैंसर होता है, तो कोई सेल होगा, ओके, और उसके ऊपर जो है वो म्यूटाजन जो है वो आएगा, और म्यूटाजन जो है वो क्या करेगा? वो म्यूटेशन क्रिएट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा? आपको कैंसर हो सकता है। ओके, तो कैंसर में देखते क्या होता है? म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, नहीं, वो सेल कंट्रोल को इनएक्टिवेट नहीं करता। म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, ये आंसर आने के चांस है। म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट द सेल साइकिल, नहीं, ऐसा नहीं होता कि भाई वो सेल साइकिल को एक्सेलरेट कर रहे हैं। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमरेज इनहिबिटर, यहाँ पे 2 बार टीलोमरेज का वर्ड आया, तो हम देखते हैं व्हाट इज टीलोमरेज। ओके, तो टीलोमरेज जो है, ओके, वो एक एंजाइम है जिसका प्रोडक्शन किस चीज के लिए होता है? तो कि प्रोटेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ टीलोमियर। ओके, तो टीलोमियर जो प्रेजेंट है अपना वो कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम के एंड पे। ओके, तो यहाँ पे जो है टीलोमर को प्रोटेक्शन करने के लिए जो है टीलोमरेज एंजाइम होगा। क्यों? क्योंकि ये सेल डिवीजन के टाइम पे वो शॉर्ट होता जाता है। ओके, शॉर्टनिंग ऑफ द टीलोमेयर
इज कॉल्ड सेल एजिंग। ओके, और ये जो है टीलोमरेज वो सेल एजिंग को इनहिबिट करता है। अब होगा क्या कि टीलोमरेज का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगा। ओके, तो सेल जो है वो जल्दी एज नहीं होगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल ज्यादा प्रोलिफरेट होगे। ओके, और इसको हम बोलेंगे कि म्यूटेशंस जो है वो इनहिबिट नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ओवर एक्सप्रेशन कर रहा है, ओवर एक्सप्रेशन। क्लियर? तो यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से टीलोमरेज जो है वो मोर अमाउंट में बनेंगे, और उसकी वजह से जो है वो अपना सेल जो है वो एज नहीं करेगा ज्यादा, और उसकी वजह से ज्यादा सेल जो है वो अमाउंट में होंगे, जिसकी वजह से कैंसर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A gene whose expression help to identify transformed cell is known as। यहाँ पे हम वेक्टर जो होगा उसके अंदर कोई एक जीन स्पेसिफिक लिया है अगर, ओके, तो उसकी बात हो रही है कि भाई उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, तो सिलेक्टेबल मार्कर का यूज कैसे करेंगे, उसको यूज करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई सेल जो है वो उसमें ये जीन गया है कि नहीं गया है। अगर गया है तो ये जो है वो हमें प्रोडक्ट देगा, जो हमारी प्रोडक्ट है वो देगा, और ये जो है वो प्रोडक्ट नहीं देगा। ओके, तो ये जो जीन है उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, आगे चलते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, द एंजाइम रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। यस, करता है। द एंजाइम कट द डीएनए मोलेक्यूल at identified position within the DNA. Yes, correct. The enzyme binds the DNA at specific site and cut only one of the two strand। अब यहाँ पे आपको डीएनए की स्ट्रैंड जो दी गई है, ओके, यहाँ पे आपको ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये जो पार्ट है उसमें से कहीं एक ही स्ट्रैंड को वो कट करेगा। ओके, आगे देखते हैं, ये रॉन्ग है भाई, दोनों स्ट्रैंड पे कट लगाता है, मान लो दोनों साइड लगाया। The enzyme cut the sugar phosphate backbone and the specific site of the each cell। रेडी, करेक्ट बात है कि ये जो है वो अपना, ये मान लो कि डीएनए है, तो ये जो है वो अपना क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और यहाँ पे बीच में जो है वो क्या है, अपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो वो ब्रेक नहीं करेगा। ओके, इसके ऊपर कुछ नहीं करता, ये कहाँ ब्रेक करता है, इस पे ब्रेक करता है। ओके, तो ये जो शुगर फॉस्फेट को ब्रेक करेगा, तो आंसर आपका रहेगा सी। Which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale। यहाँ पे आपको माइक्रोब्स जो है उसको लार्ज स्केल में बनाना है, और किसके लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो है वहाँ बायो रिएक्टर की बात हो रही है। बीओडी इंक्यूबेटर नहीं आएगा, स्लज डाइजेस्टर नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल ओवन नहीं आएगा, यहाँ पे बायो रिएक्टर की बात हो रही है। The process of separation and purification of express protein before marketing is called। अब हमें पता है कि पहले हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया बनाएंगे जिसके पास जो है अपना जो रिक्वायर्ड जीन है वो है, उसको फिर हम क्या करेंगे, बायो रिएक्टर में रखेंगे। ओके, फिर उसमें से क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स है वो निकालेंगे। ओके, प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम प्यूरिफाई करेंगे। ओके, प्यूरिफाई करेंगे, यानी कि सेपरेट हो गया, प्यूरिफाई हो गया, फिर उसके करेंगे टेस्ट हम। ओके, और फिर उसको क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। तो ये स्टेप जो हो गया वो क्या हो गया आपका, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, ये जो हो गया वो लाइन में हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे आपका क्या बना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, तो ये जो है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आता है। ये पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वर्ड हमें यूज नहीं करना है। Which of the following is true for golden rice? गोल्डन राइस किसके लिए जाने जाते हैं, विटामिन ए रिच्ड है। ओके, तो जेनेटिकली हमने अब उसको लिया है। इट इज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ द जीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीमेच्योर वैरायटी ऑफ राइस। नहीं होता, इट इज विटामिन ए एनरिच। यस, विद जीन फ्रॉम डैफोडिल। यस, डैफोडिल जो है वो एक प्लांट है। ओके, और जिसको इंडिया के अंदर हम बुलाते हैं
नरगिस, ओके, उस प्लांट का नाम है। और उसके अंदर जो है वो येलोइश फ्लावर रहते हैं। और दूसरा जो है खास करके उसमें से जो जीन हमने आइसोलेट करा है, फ्लावर में से नहीं निकाला है, ठीक है, तो फ्लावर अभी मिटा देते हैं। उस प्लांट में से हमने जो जीन आइसोलेट करा है, ओके, वो जीन जो है उसका नाम है PSY जीन, ओके, और उसके प्रॉपर नाम है फियो सॉरी फियोफाइटिन नहीं, सॉरी, फाइटिन, ओके। तो यहाँ पे आपका आएगा फाइटिन, ओके। तो ये जो फाइटिन सिंथेस का जीन है, ओके, वो क्या करेगा कि फाइटिन का सिंथेसिस बढ़ाएगा। और फाइटिन जो है ये क्या है, प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, ओके। तो अल्टीमेटली विटामिन ए में जो है वो हमें राइस में विटामिन ए मिल जाएगा, ओके। तो ये बाकी के जो है वो दोनों रॉन्ग है। ड्रोट टॉलरेंट के लिए एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज नहीं है, ओके। फिर बेसिलस थुरिंजिएंस यानी कि बीटी का पेस्ट रेजिस्टेंस है, वो उसने हमें नहीं डाला, हमने क्या करा, विटामिन ए रिच करा है। तो आंसर बी। इन RNAi the genes are silencing using dsRNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA रहता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA रहेगा। क्लियर, आंसर ए। Which of the following BT crops is being grown in India by farmers? इंडिया के अंदर फार्मर्स ने बीटी वाले कौन से क्रॉप का यूज करा है? मेजोरिटी जो है हम कॉटन का यूज करते हैं, बाकी के भी बीटी वाले वेरिएंट्स है, ओके। लेकिन इंडिया के अंदर मेजोरिटी हम कॉटन का यूज करेंगे, बीटी कॉटन, ओके। आगे चलते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन अ सिनर्जिड? अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि भाई मेल गैमेट्स जो है वो दो मेल गैमेट रहेंगे, ओके। वो जो है अगर सिनर्जिड में गए हैं तो उसका फेट क्या रहेगा? अब उसमें से एक मेल गैमेट जो है वो किसको फर्टिलाइज करेगा? एग सेल को। पर एक मेल गैमेट जो है वो कहाँ जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई के पास, ओके। तो पोलर न्यूक्लियाई जो है उसके पास एक जाएगा और एक किसके पास जाएगा? वो एग सेल के पास जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर फ्यूजेस विथ सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, ओके। तो ये आंसर करेक्ट लग रहा है। What is true about BT toxin? Okay, BT toxin के बारे में सही क्या है? BT protein exists as active toxin in a bacillus. नहीं, wrong. The activated toxin enters the ovaries of the pest. नहीं, ओवरी में नहीं जाता भाई, गट में जाता है। उसको बेचारे को स्टरीलाइज क्यों कर रहे हो? The concerned bacillus has antitoxin. जहाँ बात हो रही है उसके पास एंटीटॉक्सिन होते हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। Inactive protoxin gets converted into active form in the insect of gut. ये वाला जो है वो करेक्ट है। किसके क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे अल्कलाइन पीएच होती है, जिसकी वजह से जो है वो टॉक्सिन बनता है और वो क्रिस्टलाइन होता है, जिसकी वजह से उसका जो इंटेस्टाइन वगैरह है, गट, जो वो परफोरेटेड हो जाएगा, ओके। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। याद रखना इनकरेक्ट की बात हो रही है। ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। यहाँ पे मेल की बात हो रही है तो मेल के पास क्या होता है भाई? एक्स एंड वाई। एक्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा और वाई जो है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, ओके। आगे देखते हैं, ये करेक्ट है। मेल फ्रूट फ्लाई इज हिट्रोगेमेटिक, यस, ओके। वहां पे फीमेल फ्रूट फ्लाई होगी, उसका एक्स एक्स होगा और मेल का एक्स वाई रहेगा। चलो आगे देखते हैं। इन मेल ग्रास ओपर्स 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, ओके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो है वो करेक्ट है, ओके। तो कैसे करेक्ट है? क्योंकि मेल ग्रास ओपर जो है उसके अंदर एक्स ओ टाइप का जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है, ओके। तो एक्स ओ रहेंगे मेल के पास,
ओके, और वो क्या होगा, जब गैमेट प्रोड्यूस करेंगे तो एक के पास एक्स होगा और एक के पास कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 50% चांसेस है कि वो कुछ प्रोड्यूस ना करे। तो यहाँ पे 50% स्पर्म्स हैव नो क्रोमोसोम। ओके, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। तो एग के जगह स्पर्म के ऊपर डिपेंड रहता है। ये वाला रॉन्ग है भाई, यहाँ पे फीमेल हिट्रोगेमेटी दिखाई देता है। तो यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, फीमेल। ओके, नहीं कि मेल। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा डी, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। चलते हैं आगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज। तो डबल फर्टिलाइजेशन अभी हमने आगे आगे जो पढ़ा, ओके, उसमें से एक है अपना सिनगेमी। ओके, जिसके अंदर क्या है कि भाई जो एग सेल है उसके पास एक मेल गैमेट जाएगा। ओके, और दूसरा जो है इसके अंदर जो है वो क्या होगा, दूसरा जो है वो क्या होगा आपका ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोलेंगे, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, और उसके साथ एक मेल गैमेट जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है n प्लस n हो रहा है, यहाँ पे 2n प्लस n हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा 2n, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा 3n। क्लियर। तो ये आएगा आंसर इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर। यहाँ पे 2 डिफरेंट एग नहीं होता, 2 पोलर न्यूक्लियाई नहीं होता, एक दोनों चीज को साथ में मिला के करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ही आंसर जो आपका करेक्ट आता है वो है डी। What will be the sequence of mRNA produced by the following stretch of DNA? अब यहाँ पे आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों दिया। हमें पता है कि कोडिंग स्ट्रैंड में से mRNA नहीं बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड में से mRNA बनेगा। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसमें से mRNA बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ एक एक जगह पे क्या रिप्लेस होगा, ए के सामने mRNA बन रहा है। देखो डीएनए में ए होता है तो आरएनए में क्या होगा, वहां पे यू आएगा। ओके, डीएनए में टी होगा, वहां पे क्या आएगा, ए आएगा। डीएनए में जी होगा तो वहां पे सामने क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पे सी होगा तो सामने जी आएगा। ओके, तो ये चीज आप याद रखना हमेशा। दूसरी चीज, हम बनाते हैं हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड में से। ओके, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा, ओके, उसके लिए क्या करना है आपको, डीएनए टू आरएनए के लिए जो है वो कन्वर्जन क्या रहेगा, ये वाला। क्लियर। लेकिन अगर हम देखें कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को ध्यान में रख के कर रहे हैं तो ये रिप्लेसमेंट करना है आपको। और अगर हम देखें कि कोडिंग स्ट्रैंड दी गई है, ओके, तो कोडिंग स्ट्रैंड के लिए अलग फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको एज इट इज लिखना है। ओके, और कोडिंग स्ट्रैंड में से जब बनेगा, ओके, तो कोडिंग स्ट्रैंड में से डीएनए से एमआरएनए नहीं बनेगा, हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड में से बनेगा। लेकिन बनाना है तो कोडिंग को कंसीडर करें तो वहां पे जहां लिखा है टी उसकी जगह पे यू कर देना है आपको। क्लियर। तो क्या देखते हैं, चलो देखते हैं, इसमें एटीजी दिया है, एटीजी का सामने क्या आएगा यहाँ पे आपका, इसका अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। एटीजी के सामने यहाँ पे यू ए सी आएगा, तो इसमें यूएसी वाले जो है वो ये दो है, एक और दो, जिसमें यूएसी दिया है। आगे देखते दोनों में जो कॉमननेस है वो निकाल लेते हैं। ये तो पूरा कॉमन ही है भाई, दोनों का सेम सेम है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रैंड का जो एंड है वो अलग कर दिए है 3 डेज टू 5 डेज। यहाँ पे हमारा 3 डेज है तो यहाँ पे 5 डेज वाला आंसर रहेगा। इसको रिप्लेस करके भी देखे तो देखो टी ए सी, यहाँ पे यू ए सी, तो यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस करा, यू। ओके, फिर क्या है जी टी ए, तो जी टी ए, टी की जगह पे यू। सी जी टी, यहाँ पे यू ले लो। ए सी जी वो एज इट इज रहेगा, टी ए सी की जगह पे यू। ओके, तो देखो यू ए सी, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, यहाँ इसको मिटा दो और यहाँ टी निकाल दो, सब जगह पे यू डाल दो। ओके, तो क्या बना भाई, देखो यू ए सी, जी यू ए, सी जी यू, ओके, सी जी यू, ए सी जी एंड यू ए सी। क्लियर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड दी गई है
तो उसकी कोडिंग स्ट्रेंथ बना लो और कोडिंग स्ट्रेंथ में से जहां जहां पे टी है वहां से यू हटा दो। ओके, तो आपको इजी हो जाएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख देता हूं ताकि आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूं पूरा। ओके, यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई पहले जो है वो टेम्पलेट स्ट्रेंड जो है, ओके, उसमें से आपको क्या बनाना है, कोडिंग स्ट्रेंड होगी। ओके, और कोडिंग स्ट्रेंड में जो है वो टी को रिप्लेस करो यू से, जिसकी वजह से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको फिर से बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से पिक करिए। हीमोफीलिया इज द सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, यस करेक्ट। डाउन सिंड्रोम इज द एन्यूप्लॉइडी, ओके, तो ये जो है वो एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल है, यस। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके, तो ये भी करेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक, नहीं भाई एक्स लिंक नहीं है, वो ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। यहाँ पे करेक्ट क्या है, 1 2 3 करेक्ट, ओके गया। चलो आंसर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई मोनोसियस क्या होता है। ओके, मोनोसियस जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट रहेगा, जिसके पास दोनों ऑर्गन रहते हैं। डायोसियस जो है उस वो यूनिसेक्सुअल प्लांट रहता है, जिसके पास एक ही ऑर्गन रहेगा। ओके, दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि भाई ये जो दिया है ऑटोगेमी, गेंटोनोगेमी, ओके, और जेनोगेमी, ओके, वो क्या होता है। ऑटोगेमी यानी कि जो है वो सेम प्लांट होगा, ओके, यानी कि दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे है और वही फ्लावर जो है वो क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है उधर पे, या फिर हम बोलेंगे पोलिनेशन हो रहा है। ओके, तो वो हो गया आपका ऑटोगेमी, जो किस में होता है, जनरली मोनोसियस में होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे बाइसेक्सुअल कंडीशंस प्रेजेंस है। ओके, गेंटोनोगेमी में क्या होगा कि भाई सेम प्लांट का सेम फ्लावर होगा, मैं यहाँ बताना आपको भूल गया। ओके, गेंटोनोगेमी में क्या होगा कि सेम फ्लावर। गेंटोनोगेमी में क्या होगा कि भाई प्लांट तो सेम रहेगा लेकिन फ्लावर जो है वो डिफरेंट रहेगा। ओके, तो फ्लावर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है हम बोल सकते हैं कि भाई ये है तो एक्चुअली मोनोसियस प्लांट के लिए, लेकिन कैसे हो रहा है कि एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर से वो फर्टिलाइजेशन या फिर पोलिनेशन हो रहा है। ओके, जीनोगेमी में क्या होगा, डिफरेंट प्लांट रहेंगे, यानी कि स्पीसीज सेम रहेगी लेकिन प्लांट डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक डायोसियस प्लांट का बात हो रहा है इधर पे। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि अगर डायोसियस प्लांट है तो क्या प्रिवेंट करेगा, तो ये दोनों चीजें डायोसियस प्लांट पे नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि डायोसियस प्लांट कैसा है, यूनिसेक्सुअल, उसके पास या तो फिर मेल फ्लावर है, ओके, या फिर फीमेल फ्लावर है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आइदर मेल है और आइदर फीमेल फ्लावर है, तो ये क्या प्रिवेंट करेगा, ऑटोगेमी एंड गेंटोनोगेमी। क्लियर। What gases are produced in anaerobic sludge digester? Anaerobic sludge digester में कंडीशन एनोरेबिक है, एनोरेबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे, तो वो प्रोड्यूस करेंगे मीथेन, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड CO2। ओके, तो आंसर इज बी। मैच द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स व्हाट दे प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रोड्यूसर, यहाँ पे क्वेश्चन अधूरा है लेकिन चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया है कि लैक्टोबैसिलस जो है, ओके, वो किसके लिए जाने जाते हैं भाई, कर्ड के लिए, तो कर्ड में आएगा लैक्टोबैसिलस। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी जो है उसका यूज हम यहाँ पे बेकरीज में करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, तो वो आ गया आपका ब्रेड। चलते हैं एस्परजिलस नाइजर के पास, उसने क्या बनाया है भाई, यहाँ पे उसने बनाया है सिट्रिक
एसिड, तो यहाँ पे आंसर सी, और एसिटोबैक्टर एसिटी में से एसिटिक एसिड, तो ACBD ऐसा कहीं है नहीं, इसमें ABCD के साथ दिया है तो हमें सीक्वेंस अरेंज करनी होगी भाई। 2, फिर आता है 4, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 5। ओके, और चीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि चीज कौन बनाएगा। जनरली जो है वो हमें एक नाम दिया गया है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ओके, किसके लिए? स्विस चीज के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस जो है 2 4 3 5, 2 4 2 4 3 5, यस, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, the experimental proof of semi-conservative replication of DNA was first shown in a बैक्टीरिया। मेरे भाई, बैक्टीरिया के अंदर कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई के अंदर हुआ था ये। ओके, तो ये जो है हमें याद रखना है कि भाई ये जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर करा गया था। आगे चलते हैं। Which of the following is represent the pyramid of biomass in aquatic ecosystem? सबसे पहले aquatic ecosystem में biomass का pyramid कैसा होगा? Inverted। ओके, तो इसमें से ये निकल गया, ये निकल गया। अब देखते हैं इन्वर्टेड में क्या दिया गया है। यहाँ पे सेकंड नंबर का पिरामिड है और T2 क्या बोला गया है आपको? प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है? नहीं है, ये तो सेकेंडरी कंज्यूमर है। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये T3 वाले है, तो ये वाला क्या हो गया? रॉन्ग। बचा कौन सा आंसर? एक ही बचा जो कि 4 नंबर का है, तो आंसर डी रहेगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या बोला गया आपको? T4 इज द टर्सरी कंज्यूमर। यस, वो टर्सरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया। ओके, तो आंसर आपका रहेगा डी। सेकेंडरी कार्निवर्स ऑक्यूपाई। यस, सेकेंडरी कार्निवर क्या ऑक्यूपाई करते हैं चेन के अंदर? तो हम देखें कि भाई हमें बोला गया है सेकेंडरी कार्निवर्स। ओके, सेकेंडरी कार्निवर्स जो है उसके नीचे क्या आएगा? प्राइमरी कार्निवर्स। उसके नीचे हर्बीवर्स बोल सकते हैं, और हर्बीवर्स के नीचे क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। मान लो कि प्रोड्यूसर है प्लांट, प्लांट को जो है हर्बीवोरस यानी कि गोट ने ईट करा। ओके, गोट को जो है वो डॉग खा गया, और डॉग को कौन खा गया? लायन खा गया। ओके, तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे वो प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। यस, इज करेक्ट आंसर। ये जो है हम बोल सकते हैं इसको कि भाई टॉप कार्निवर्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो वो भी ध्यान में रखना, जिसके अंदर ये जो मेजर एनिमल्स है, लायन हो गया, फिर हम हो गए, मैन भी इसमें आता है, वो सब कुछ खा लेता है। ये गोट को भी खाएगा, डॉग को भी खाएगा। लायन जो है वो भी डायरेक्ट गोट को खा सकता है। ओके, मैन जो है वो प्लांट को भी खाएगा, गोट को भी खाएगा, डॉग को भी खाएगा, और लायन को भी खा सकता है। तो ये तो टॉप का भी टॉप है। ओके, तो देखते हैं आगे। ऑफ द फॉलोइंग प्लैंक रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम इसमें बोला गया है। चू तो बनाया ही है, लेकिन इकोसिस्टम की बात है। इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए? प्रोड्यूसर से लेके अल्टीमेटली फिर से प्रोड्यूसर तक पहुंचना चाहिए। तो जू में वो ऐसा होता नहीं है। गार्डन जो है वो बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये कंडीशंस होती नहीं है कि चलो प्रोड्यूसर है उसके बाद सब चीजें हो रही है। ओके, एक्वेरियम भी होता है, लेकिन एक्वेरियम इतना लार्ज नहीं बनाते। ओके, तो उसके अंदर भी थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है। एक्वेरियम की जगह अगर इधर पॉन्ड रहता तो वो करेक्ट आंसर बोल सकते थे, लेकिन पॉन्ड जो है वो लार्जेस्ट तो नहीं होगा। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो कह सकते हैं कि एक मैन मेड इकोसिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट है। एसिम्प्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ओके, और उसके अंदर क्या हो रहा है भाई कि वो जो k इज इक्वल टू n आ रहा है। ओके, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी ओके, वो किसके इक्वल हो रही है? n के इक्वल। n यानी कि आपका जो है वो
पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके इक्वल हो रही है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका ग्रोथ है वो पहले ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ, फिर क्या होगा, एक स्टेबल कंडीशन में चलता रहेगा। ओके, तो ये जो है वो एसिम्प्टोट हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो दोनों जो है कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी वो दोनों इक्वल अमाउंट में हो जाए तो वो क्या हो गया आपका एसिम्प्टोट लॉजिस्टिक ग्रोथ हो जाएगा। ओके, Western Ghats have the large number of plant and animal species that are not found anywhere else. इसमें बोला गया कि वेस्टर्न घाट पे जो स्पीसीज मिलती है वो दूसरी कई जगह पे नहीं मिलेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज? ओके, एंडेमिक इज करेक्ट आंसर। वल्नरेबल यानी कि वो जो है वो थ्रेटन्ड है, या फिर उसके ऊपर जो है वो एक्सपोज्ड बोल सकते हैं। ओके, तो वो वाला जो है वो नहीं है। ओके, फिर थ्रेटन्ड यानी कि उसके ऊपर डेंजर, जो मतलब कह सकते हैं कि उसके ऊपर खतरा है। ओके, तो वो डेंजर जोन में है। ओके, तो ये भी कंडीशन नहीं है उधर पे। की स्टोन स्पीसीज भी नहीं है, तो एंडेमिक स्पीसीज बोलेंगे जो एक ही जगह पे पाई जाती है। द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। ओके, रियो डी जेनेरियो इन 1992 वाज कॉल्ड फॉर, किसके लिए बुलाया गया था? फॉर इमीडिएट स्टेप टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ सीएसपी, सॉरी सीएफसीज टू डेंजर डैमेजिंग द ओजोन लेयर, नहीं भाई ऐसे नहीं था। टू रिड्यूस CO2 एमिशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग, नहीं था भाई ऐसा। टू कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, ये कह सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए। टू एक्सेस द थ्रेट पोज टू नेटिव स्पीसीज इन्वेसिव वीड स्पीसीज, नहीं भाई ऐसा वीड के बारे में बातें करने इकट्ठा नहीं हुए थे वो लोग। ओके, तो आंसर आपका रहेगा सी। ओके, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो चीज है उसके बाद 2002 में फिर से एक फॉलोअप मीटिंग रखी गई। ओके, और वो कहाँ थी? साउथ अफ्रीका में। ओके, जोहानिसबर्ग में। और जोहानिसबर्ग में जो ये मीटिंग रखी गई उसके अंदर बोला गया कि 2010 तक हम ये जो है वो अचीव करेंगे। ओके, और उसमें जो है 190 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। ओके, तो ये सब चीजें है वो याद रखना जरूरी है, वो पूछा जाता है। Decline in the population of Indian native fishes due to introduction of the Clarius garipinus catfish जो है वो लाई गई, कहाँ से लाई गई? अफ्रीका से लाई गई। अफ्रीकन कैटफिश है वो। ओके, रिवर में, यमुना रिवर में उसको छोड़ा गया, तो ये जो अपनी नेटिव कैटफिशेस थी वो सब जो है वो डेंजर में आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे को एक्सटिंक्शन नहीं होता था, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ और एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ, बाहर से स्पीसीज आई, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ओके, क्योंकि उधर पे उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, जिसकी वजह से उसका पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ। ओके, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ग्रो कर रही है कंट्री, यानी कि ऐसा पिरामिड दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होना है? प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, यस हो सकता है। रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा थोड़ी ना ग्राफ बोला है आपको, तो आपको ऐसा ग्राफ नहीं बोला है। ओके, आपको ग्राफ कैसा बोला है? ऐसा। ओके, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इक्वल इन नंबर, ओके ऐसा भी ग्राफ आपको नहीं बोला है। अम्बल शेप का ग्राफ जो है वैसा नहीं बोला है आपको। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, नहीं। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो आपको देखना रहेगा, तो आंसर रहेगा ए। The region of biosphere reserve which is legally protected and where no human activity is allowed is known as buffer zone, transition zone, restoration zone या फिर कोर जोन। इसमें से क्या बोला जाएगा उसको? तो उसमें से इसको बोला जाएगा कोर जोन, जहां पे आपको नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। ओके, तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी याद रखेंगे हम। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू यानी कि जो जहां पे रहता है वहां से बाहर ले जाके उसको रखना, वो क्या हो गया? एक्स सीटू।
ओके, यहाँ पे सेम एनवायरमेंट रहेगा जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, या फिर हम बोलेंगे कि उसको आर्टिफिशियली बना के वहां पे, जैसे कि जू हो गया, ओके, या फिर अपना सीड बैंक हो गया, ओके, या फिर जो है वो उसको हम रख रहे हैं एक्वेरियम में। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो एक्स टू कंजर्वेशन का पार्ट है। यहाँ पे आपको बोला गया है सीड बैंक। ओके, तो सीड बैंक जो है वो एक्स टू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। नीचे दिया गया उसमें से करेक्टली मैच क्या चीजें हो रही है। तो आपको बोला गया है एरेन काइमा। ओके, एरेन काइमा का मतलब जो टिश्यू होगी ना उसके अंदर होल्स वाले जो है वो रहेंगे, जिसके वजह से जो है एयर पास होगी। ओके, तो प्लांट में एयर पास होती रहती है। एरेन काइमा ओपिनिया में पाए नहीं जाते। एज पिरामिड जो है वो बायोम से कोई रिलेशन नहीं रख रहा है। पार्थेनियम स्टोफोरस जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है, यस कह सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसकी वजह से पॉपुलेशन होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ये जो चीजें हैं उसमें से आंसर रहेगा आपका सी। ओके, तो गाइज आज का पेपर जो है हम यहाँ खत्म करते हैं। ओके, तो आगे भी हम ये जो है पेपर 1 था इसकी जैसे हम ट्राई करेंगे कि जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो ऐसे पेपर लाए, और आपको वीकली 3 या फिर 2 जितने पॉसिबल हो मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि 3 to 4 जितने पेपर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करें, और उसका सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हो। और अगर आपके पास जो कोई भी क्वेरीज है या कोई डाउट्स है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और जो अभी नेक्स्ट गुड सेट एग्जाम है उसके लिए आप लोगों को जो है प्रिपरेशन के लिए रेगुलर इस चैनल को अपडेट देखते रहना है कि इसमें क्या क्या नया नया अपडेट आ रहा है। ओके, और इसमें जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें आपको वो चीजें कराई गई है जो कि 2023 और 2024 के पेपर्स डाले गए थे। ओके, अभी भी PYQs जो है वो हम आगे वो देखेंगे कि क्या क्या है। तो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों।